क्वेश्चन नंबर 8 है, ए में क्या गिवन है, ए एक मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, और द फील्ड लेफ्ट उसके पास टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, दीज आर द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज सच दैट इसका जो डायमेंशन है आइगन स्पेस का डायमेंशन कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 वो है आपके पास n-1। देन मेरे को शो करना है ए जो होगा वो डायगोनलाइजेबल होगा, इज अ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। T is diagonalizable if and only if we can get an ordered basis beta consisting of eigenvectors। क्या मैं यहाँ बेसिस निकाल सकता हूँ जिसमें आइगन वेक्टर होंगे। डायमेंशन ऑफ लैम्डा 1 ये है आइगन स्पेस, इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है, और ये क्या देता है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, दैट गिव्स द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू कितनी है, लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग में। एंड ये पता है जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होती है आपकी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है एंड लेस देन इक्वल टू होती है अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी के, यानी कि डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, लेस देन इक्वल टू होता है अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी। देयरफॉर लैम्डा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 2 दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि एटलीस्ट एक आइगन वेक्टर तो मिलेगा मेरे को। यहाँ से मेरे पास कितने आइगन वेक्टर हैं, n-1 आइगन वेक्टर जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, के पास एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, यानी कि एक आइगन वेक्टर तो मिलेगा ही मिलेगा। जो मैं अज्यूम कर लेता हूँ v जो है एक आइगन वेक्टर है, v बिलोंगिंग टू द आइगन स्पेस ऑफ e लैम्डा 2। वो है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर बेसिस इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर निकालते हैं s1 जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, देन इनका यूनियन जो है आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, देयरफॉर इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने आइगन वेक्टर हैं, n-1 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एटलीस्ट 1 तो होगा ही होगा, उसको मैं चूज कर लेता हूँ v। ठीक है, तो दोनों से आई कैन फाइंड ए बेसिस गामा, इसको मैं मान लेता हूँ क्योंकि डायमेंशन इतना है, तो आई कैन फाइंड ए बेसिस बीटा ऑफ ई लैम्डा 1। ठीक है, जिसका डायमेंशन कितना है, n-1 है, n-1 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे, सो बेसिस फॉर ई लैम्डा 1 यूनियन इसके पास एक एलिमेंट मैंने अज्यूम कर लिया जो कि आइगन वेक्टर है v। सो ये जो है आपके पास बेसिस बनाएगी, दैट विल बी बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस v। ये भी दिस इंप्लाइज a is diagonalizable। डायगोनालाइजेबल होता है if and only if there exists a basis consisting of eigenvectors of A। बट 12 है कि T जो है इन्वर्टिबल लीनियर ऑपरेटर और फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V, देन वी कॉल दैट फॉर एनी आइगन वैल्यू लैम्डा ऑफ T, क्योंकि हमने ये किया था सेक्शन 5.1 में, अगर T इन्वर्टिबल है, लीनियर ऑपरेटर है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे, तो हमें पता है कि जीरोस की आइगन वैल्यू नहीं होती है क्योंकि इन्वर्टिबल है। ये क्वेश्चन था एक्सरसाइज का 5.1 का कि T इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ जीरो इज नॉट एन आइगन वैल्यू। तो जीरो टी इन्वर्टिबल है तो जीरो आइगन वैल्यू नहीं है, और ये भी हमने किया था कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है टी की, देन लैम्डा इनवर्स जो होता है वो आइगन वैल्यू होती है टी इनवर्स की। देन प्रूव दैट आइगन स्पेस ऑफ टी कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इज सेम एज द आइगन स्पेस ऑफ टी इनवर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इनवर्स। तो मेरे को शो करना कि जो आइगन स्पेस हम निकालेंगे लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस ऑफ टी कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इज सेम एज द आइगन स्पेस ऑफ टी इनवर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इनवर्स। आइगन स्पेस अगर मैं निकालता हूँ टी के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस ऑफ लीनियर ऑपरेटर टी कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा, एंड आइगन स्पेस मैं निकालता हूँ टी इनवर्स के कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर टी इनवर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू टी इनवर्स, ये दोनों मैं निकालूंगा तो ये दोनों दोनों इक्वल होंगे, ये मेरे को शो करना है। क्या करते हैं, ई लैम्डा अगर मैं टी के कॉरस्पॉन्डिंग निकालता हूँ तो आपको क्या होता है, ये होता है आपका कि दिस इज सेम एज नल स्पेस के इक्वल होता है, नल स्पेस ऑफ टी माइनस लैम्डा आइडेंटिटी, एंड ये आपका होता है वे सारे वेक्टर x belonging to the vector space V such that t minus lambda identity of x is 0। ठीक है, यानी कि x belonging to the vector space V such that t of x is equal to lambda x। ठीक है, now since t invertible given है मेरे को कि t is invertible, therefore applying t inverse on both side we get x is equal to t inverse of lambda x। now since t inverse जो होता है वो भी लीनियर होता है, दिस इज a लीनियर ऑपरेटर, क्योंकि टी लीनियर है, टी इज लीनियर, तो टी इनवर्स भी लीनियर होता है, ये हमने किया हुआ है। ठीक है,
तो टी इनवर्स भी लीनियर होता है, तो आपका लीनियर है तो स्केलर जो है वो आपका बाहर निकल जाती है। तो एक्स बिलोंग टू द वेक्टर स्पेस वी सच दैट एक्स, तो अल्फा जो लैम्डा है वो आपका बाहर आ जाएगा टी इनवर्स ऑफ एक्स। नाउ सिंस लैम्डा जो है हमें पता है कि टी इज इन्वर्टिबल है, टी इज इन्वर्टिबल, टी जो है इन्वर्टिबल है, इफ एंड ओनली इफ लैम्डा इक्वल टू जीरो इज नॉट एन आइगन वैल्यू, इज नॉट एन आइगन वैल्यू, यानी कि लैम्डा जीरो नहीं होगी, यानी लैम्डा जीरो नहीं है तो लैम्डा इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देयरफॉर एक्स बिलोंगिंग टू वी, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लैम्डा इनवर्स से, तो लैम्डा इनवर्स ऑफ लैम्डा ये आपका वन हो जाएगा टी इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये आपके पास आएगा एक्स बिलोंग टू द वेक्टर स्पेस वी सच दैट टी इनवर्स ऑफ एक्स इज लैम्डा इनवर्स ऑफ एक्स। एक्स बिलोंग टू द वेक्टर स्पेस वी सच दैट टी इनवर्स माइनस लैम्डा इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एक्स इज जीरो, यानी कि एक्स बिलोंग करेगा किसमें, नल स्पेस, दिस इज सेम एज द नल स्पेस ऑफ टी इनवर्स माइनस लैम्डा इनवर्स of identity, that is the eigenspace of E lambda inverse corresponding to T inverse। इसी पार्ट का हम यूज करेंगे पार्ट ए का, टू प्रूव दैट, सेकंड पार्ट हमें प्रूफ करना है कि T इज डायगोनलाइजेबल है, देन T इनवर्स इज डायगोनलाइजेबल, ना कि T इज डायगोनलाइजेबल देन T इनवर्स इज आल्सो डायगोनलाइजेबल, तो ये भी डायगोनलाइजेबल शो करना है। अब T जो है हमने बाय ए पार्ट, अगर T जो है डायगोनलाइजेबल है तो यानी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होती है उसकी स्प्लिट्स करती है, डायगोनलाइजेबिलिटी टेस्ट। मैं जूम कर लेता हूँ लैम्डा वन लैम्डा टू अप टू लैम्डा के, मेरे पास ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं टी के कोरस्पोंडिंग, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड है कि अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी जो होती है वो सेम होती है, अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज सेम एज जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज फॉर एवरी आई। अब अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है टी इनवर्स के लिए, तो मैं कह दूंगा कि टी इनवर्स भी आल्सो डायगोनलाइजेबल है। तो क्लेम करना हमें टी इनवर्स डायगोनलाइजेबल है, क्लेम क्या करना है कि टी इनवर्स डायगोनलाइजेबल। नाउ अगर यहाँ पे अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा आई सेम है जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा आई, ये हमें पता है, बट जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा आई, और ये हमें पता है कि आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा आई कोरस्पोंडिंग टू टी इज सेम एज आइगन स्पेस ऑफ टी इनवर्स, तो इसका डायमेंशन जो है इसके डायमेंशन के इक्वल होगा फॉर एवरी आई, तो इसका डायमेंशन जो है डायमेंशन ऑफ ई लैम्डा आई का इनवर्स इसके इक्वल होगा फॉर एवरी आई बाई पार्ट ए, क्योंकि इसका जो आइगन स्पेस है इस आइगन स्पेस इज सेम एज आइगन स्पेस ऑफ टी इनवर्स कोरस्पोंडिंग टू लैम्डा इनवर्स, दोनों सेम है, तो यस यानी कि सर। दोनों का जो डायमेंशन है वो भी सेम होगा, ये दोनों सेम है तो इनका डायमेंशन भी सेम है। अब डायमेंशन सेम है तो दिस इम्प्लाइज, अगर मैं समीशन लेता हूँ आई की वैल्यू वन से लेके, क्योंकि मेरे पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है के, तो आई की वैल्यू अगर वन से मैं के कंसिडर करता हूँ, तो दिस इज समीशन आई की वैल्यू वन से लेके के, एंड दिस इज समीशन आई की वैल्यू वन से लेके के। दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस लैम्डा इनवर्स के कॉरस्पॉन्डिंग, जितने भी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज थे उनके कॉरस्पॉन्डिंग, वो मेरे पास कितना है, क्योंकि अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी लैम्डा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी जो इसका डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस भी अगर मैं मान लेता हूँ n, तो ये आपके पास कितना है n है, तो दिस इम्प्लाइज समीशन ऑफ डायमेंशन ऑफ ई लैम्डा आई इनवर्स आई की वैल्यू वन से लेके के, वो है मेरे पास n। इसका मतलब क्या होगी, आइगन वैल्यू है लैम्डा वन लैम्डा टू अप टू लैम्डा के टी के कॉरस्पॉन्डिंग, तो लैम्डा के इनवर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो होती है हमें पता है उनका इनवर्स हो जाता है, लैम्डा वन का इनवर्स लैम्डा टू का इनवर्स अप टू लैम्डा के का इनवर्स। तो पहली कंडीशन तो इसकी भी सेटिस्फाई है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल स्प्लिट्स करेगी। सेकंड मेरे को शो करना है कि डायगोनलाइजेबल है, तो अगर मैं शो कर देता हूँ कि इसके पास ऑर्डर्ड बेसिस एग्जिस्ट कर जाती है कंसिस्टिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, देन दिस इज डायगोनलाइजेबल। तो वही मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे मेरे को क्या मिला, डायमेंशन ऑफ ई लैम्डा आई का इनवर्स इज एन फॉर डिस्टिंक्ट आई की वैल्यू वन से लेकर, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू कितनी है, लैम्डा वन इनवर्स लैम्डा टू इनवर्स अप टू लैम्डा के इनवर्स, तो हर एक का जो आइगन स्पेस का सम है वो मेरा आ गया एन के इक्वल, जो कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस वी के इक्वल है। therefore it consists of n linearly independent eigenvectors, n linearly independent eigenvector corresponding to t inverse। ठीक है, दिस इम्प्लाई टी इनवर्स जो है लीनियर ऑपरेटर है, उसके पास आई कैन फाइंड ए बेसिस लैम्डा वन के कॉरस्पॉन्डिंग, जो आई के पास है ई लैम्डा वन के कॉरस्पॉन्डिंग, जो बेसिस मिलेगी गामा वन गामा टू,
तो उन सारों का यूनियन जो है आपके पास बेसिस होगा टी इनवर्स के लिए। तो हमको यहाँ से क्या मिला, n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है टी इनवर्स के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि आई कैन फाइंड अ बेसिस consisting of n linearly independent eigenvector for T inverse. This implies T inverse is also diagonalizable. So तो T अगर diagonalizable है तो आपके हिसाब से जो थ्योरम है 5.11 उसमें क्या हुआ कि V को हम लिख सकते हैं आइगन स्पेस ऑफ E लैम्डा 1 डायरेक्ट सम इफ E लैम्डा 2 डायरेक्ट सम E लैम्डा k के। यही मेरे को शो yes करना sir. है कि डायरेक्ट सम ऑफ, अब क्योंकि टी इनवर्स के कॉरस्पॉन्डिंग है तो टी इनवर्स के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को शो करना है ई लैम्डा इनवर्स, ई लैम्डा इनवर्स, क्योंकि इसका जो आइगन स्पेस है वो इसके आइगन स्पेस के दोनों इक्वल हैं, आइगन स्पेस ऑफ दिस इज सेम एज आइगन स्पेस ऑफ दिस। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं आइगन स्पेस ऑफ, इसका आइगन स्पेस जो है इसके आइगन स्पेस के इक्वल है। ई लैम्डा 1 का इनवर्स, ई लैम्डा 2 का इनवर्स और ई लैम्डा k का इनवर्स। वी कैन राइट फ्रॉम दिस, फ्रॉम द लास्ट थ्योरम, देयरफॉर by theorem 5.11 converse part T inverse is also diagonalizable, if and only if हो जाएगा ये तो फिर डायरेक्टली। ठीक है, Yes sir. T is diagonalizable if and only if T inverse is diagonalizable.